तैयारी की थी पूरी वर्ल्ड कप जीतने की, लेकिन अब हो गई है ये विफल। टीम में हुआ है बदलाव, क्या अब होंगे ये सफल? T20 सीरीज तो भारत ने जीती है, लेकिन अब एक दिवसीय सीरीज की चुनौती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्ना चैनल, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो दोस्तों, आज की पेशकश अब तक तो आपको विषय समझ ही आया होगा। तो दोस्तों, आज का विषय है जो भारत की पहली एक दिवसीय जो श्रृंखला है, जो ओडीआई सीरीज, एक दिवसीय क्रिकेट जिसे हम कहते हैं, तो इसकी शुरुआत हो रही है कल से, यानी कल शुक्रवार है, तो शुक्रवार से शुरुआत हो रही है। पहला मैच हो रहा है ईडन पार्क ऑकलैंड में। तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड में आता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान का पहला जो मैच हो रहा है वो हो रहा है ईडन पार्क ऑकलैंड में। तो दोस्तों, अगर वक्त की बात करें तो ये मैच कल सुबह यानी शुक्रवार को सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 5 बजे शुरू होने वाला है, और न्यूजीलैंड में तब बजे होंगे 12:30 दोपहर के। तो जहाँ तक भारतीय टीम की बात है, तो जो भारतीय टीम ने T20 सीरीज जीत ली हार्दिक पांड्या के अंदर, हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के अंदर। तो टीम में हुए हैं कुछ बदलाव, यानी हार्दिक पांड्या नहीं होंगे अब कैप्टन, लेकिन कैप्टन होंगे सबसे अनुभवी सलामीवीर बल्लेबाज शिखर धवन, जिन्हें भारतीय टीम का गब्बर भी कहा जाता है। तो शिखर धवन रहेंगे भारतीय टीम के कैप्टन, और है उनकी स्टाइल ऐसी, जब भी वो कोई भी कैच लेते हैं और जब भी खुश होते हैं, कोई रनआउट वगैरह करके तो सीधा कर देते हैं ऐसा, तो इसलिए उन्हें भारतीय टीम का गब्बर कहा जाता है। तो दोस्तों, उनके साथ रहेंगे शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए, और उनके बाद तो बाकी सब वही है, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, जो अभी तक सफल नहीं हुए हैं T20 सीरीज में, लेकिन पूरी आशंका है कि एक दिवसीय सीरीज में वो होंगे सफल। उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत, और एक बड़ा लंबा ऑर्डर है वाशिंगटन सुंदर, लेकिन गेंदबाजी में थोड़ा बहुत बदल हुआ है। शार्दुल ठाकुर है, दीपक चहर है, और भी कई सारे गेंदबाज हैं, युजवेंद्र चहल है, सब। तो एक जो एक्सपेक्टेड गेंदबाज होते हैं सब हैं, अर्शदीप सिंह है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उमरान मलिक कल खेल पाते हैं या नहीं, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की पिचेस होती है पेस बॉलिंग के लिए बिल्कुल सही है। तो ये हो गई भारत की टीम। अब मैं आपको न्यूजीलैंड की टीम के बारे में बताता हूँ, और फिर वेदर की हम बात करेंगे। तो जहाँ तक न्यूजीलैंड की टीम की बात है, तो उनके पास है ओपनिंग में आएंगे फिन एलन और डेवॉन कॉनवे, वही जो T20 सीरीज में आए थे। केन विलियमसन खेलेंगे शायद कल का मैच, और अगर वो खेलते हैं तो वही कैप्टन रहेंगे, और मुझे पूरा मतलब कॉन्फिडेंस है कि कल के मैच में वो केन विलियमसन खेल पाएंगे, क्योंकि वो एक दिन की मेडिकल लीव लेकर गए थे, इसलिए थर्ड T20 नहीं खेल पाए। और इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम में जो सबसे बड़ा बदल हुआ है वो है कि टॉम लैथम को टीम में लिया गया है। और दोस्तों, अगर आप टॉम लैथम की बात करें तो लैथम विकेट कीपर ज़रूर है, लेकिन डेवॉन कॉनवे करेंगे विकेट कीपिंग। तो लैथम आएंगे मिडिल ऑर्डर में, अगर ज़रूरत पड़े तो फिन एलन की जगह पर ऊपर भी टॉम लैथम ओपनिंग करने आ सकते हैं। अच्छे कीपर भी है, अच्छे बैटर भी है टॉम लैथम, और टॉम लैथम अगर मिडिल ऑर्डर में आए तो वो स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, और केन विलियमसन को नंबर 4 पर आकर एक बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये खासियत है टॉम लैथम की, और मुझे लगता है टॉम लैथम के आने से न्यूजीलैंड की टीम में एक उत्साह बढ़ गया होगा। और उसके बाद आएंगे ग्लेन फिलिप्स, जिमी नीशम, ये सब बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। ऐसे भी हो सकता है कि माइकल ब्रेसवेल को मौका मिले,
अगर आपको ब्रेसवेल के बारे में कुछ पता नहीं है तो बता देता हूँ मैं आपको। ब्रेसवेल काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी भी करते हैं और एक बहुत अच्छे बैटर भी है ब्रेसवेल। तो ब्रेसवेल अगर खेलते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय होगा देखने के लिए। वैसे अगर न्यूजीलैंड की T20 और ODI की टीम में जो फ़र्क अगर मैं बताऊँ तो इश सोधी नहीं है, तो पक्का मिच सेंटनर को मौका मिलेगा खेलने का। और सेंटनर अनोखे स्पिनर हैं अगर वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ब्रेसवेल के बारे में तो मुझे पता नहीं है कि वो फास्ट बॉलर है या स्पिनर है, लेकिन अगर ब्रेसवेल स्पिनर होते हैं तो मे बी इस सोधी नहीं है टीम में, लेकिन अगर ब्रेसवेल फास्ट बॉलर है तो फिर मिच सेंटनर अनोखे स्पिनर है न्यूजीलैंड की टीम में। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि मौसम क्या कहता है। तो दोस्तों, जहाँ तक मौसम की बात है, आपने अभी देखा होगा जो मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी बारिश के बारे में। तो दोस्तों, बारिश की तो कोई फोरकास्ट नहीं है कल वाले दिन, यानी सुबह 5 बजे और न्यूजीलैंड का टाइम दोपहर को 12:30 बजे। तो लेकिन इसके पहले वाला दिन यानी आज का दिन था, तो बारिश के पूरे आसार थे इस दिन पर। और मतलब एक डिलेड स्टार्ट भी हो सकता है, क्लाउडी वेदर में ये खेला जाएगा मैच। तो मतलब गेंद जो है, एक तो ऐसे भी हो सकता है कि गेंद स्टिक हो जाए पिच पर, और कई बार ऐसे भी होता है कि ऐसी गेंदें स्लोअर करेंगे तो गेंदबाजों को फ़ायदा मिलता है। और अगर मतलब स्विंग भी होती है तो कोई भी अगर कैप्टन टॉस जीतेगा तो मुझे लगता है कि पहले गेंदबाजी करने का ही निर्णय लेगा। ऐसे भी हो सकता है कि कोई बल्लेबाजी ले, लेकिन गेंदबाजी करना सही रहेगा मेरे अंदाज से। आपको क्या लगता है, आप मुझे YouTube के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई टीम्स की बात और बाकी सारी बातें। तो अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं कि लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ इन दोनों टीम्स के बारे में। तो अगर दोस्तों, इसके पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड की तरफ से मैं एक अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर देता हूँ। मैं फैंटेसी टीम्स बताता हूँ, लेकिन एक अपनी प्रेडिक्शन भी ज़रूर देता हूँ कि क्या हो सकता है। तो कल वाले मैच में ऐसे हो सकता है कि केन विलियमसन बहुत अच्छी बल्लेबाजी करे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि टॉम लैथम या डेवॉन कॉनवे इनमें से कोई बहुत अच्छी बल्लेबाजी करे। अगर भारत की बात करें तो दीपक चहर अमंग विकेट टेकर्स रह सकते हैं और वो लोअर ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। तो ये दीपक चहर की खासियत है। शार्दुल ठाकुर भी है टीम में, और शार्दुल ठाकुर भी एक बहुत अच्छे मतलब पेस गेंदबाज तो नहीं है, लेकिन मीडियम पेसर ज़रूर है और बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो भारत के लिए ये खासियत है। देखना पड़ेगा कि उमरान मलिक खेलते हैं या वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं, क्योंकि अगर युजवेंद्र चहल जो अच्छे लेग स्पिनर हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, युजवेंद्र चहल अच्छे रिस्ट स्पिनर हैं, तो एक स्पिनर होते हुए दीपक हुडा भी अगर टीम में है तो सुंदर को मौका मिलना काफ़ी कम है। तो ये तो हो गई मौके की बात। अब बढ़ते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और लगा देते हैं चौका। तो दोस्तों, आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर दो नाम तो ज़रूर दिखाई दे रहे होंगे, शिखर धवन और केन विलियमसन। तो मैं आप दोनों को दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारे शिखर धवन, जो एक काफ़ी अच्छे ओपनर है और उतने ही अच्छे मतलब कैचेस भी लेते हैं, और कल ये कैप्टन रहेंगे तो टीम को उनसे काफ़ी उम्मीद रहेगी। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये है केन विलियमसन। तो जहाँ तक आपको केन विलियमसन के बारे में वैसे बताने की कुछ ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तान है। T20 सीरीज़ के दूसरे मैच में भी केन विलियमसन ने 61 रन बनाए, और जब भी केन विलियमसन खेलते हैं बहुत एक डिफेंसिव पारी खेलते हैं केन विलियमसन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अटैक नहीं कर सकते, लेकिन
ऐसे नंबर 3 पे आते हैं केन विलियमसन बल्लेबाजी करने, और बल्लेबाजी भी कुछ इस तरीके से करते हैं। उनका एक अंदाज है बल्लेबाजी का, एक तरीका है जो बहुत डिफेंसिव, अगर जल्दी कुछ विकेट्स गिर जाते हैं तो डिफेंसिव खेल लेते हैं, नहीं तो वो आक्रामक भी खेल सकते हैं। और अगर भारत को कल के मैच में, पहली मैच में अगर जीत दर्ज करनी है तो केन विलियमसन को पक्का आउट करना पड़ेगा, नहीं तो केन विलियमसन न्यूजीलैंड को पक्का जीतवा देंगे। पढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों ये है भारत की टीम। आपको अर्शदीप सिंह नज़र आ रहे होंगे, सूर्य कुमार यादव वगैरह। तो ये है भारत की टीम। तो इसमें से हार्दिक पांड्या नहीं है, रोहित नहीं है, डीके नहीं है। बढ़ते हैं हम आगे। तो बात करते हैं अब हम इनके बारे में, दीपक चहर। जी हाँ दोस्तों, दीपक चहर के बारे में अब हम बात। तो दोस्तों दीपक चहर जो है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक अच्छे पेस गेंदबाज है दीपक चहर। यस, वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पेस गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन इनकी गेंद में जो वो होती है ना तीखापन, जो फास्ट बॉलर्स में होता है, कि उनकी गेंदें मतलब ऐसे इतनी फास्ट होती है कि बल्लेबाज के कभी कभी होश उड़ जाते हैं। तो ऐसी बल्लेबाजी करते हैं दीपक चहर, और वो विकेट्स भी लेते हैं। और अगर पहले मैच में इनको मौका देती है भारतीय टीम, अब क्या है दोस्तों कि शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर ये दोनों हैं जो कई बार इनमें से किसी एक को मौका मिल जाता है। तो अगर कल वाली गेम में अगर दीपक चहर या दोनों को मौका मिलता है तो दीपक चहर तो न्यूजीलैंड की टीम के छक्के छोड़ा देंगे, क्योंकि उनकी जो दीपक चहर की जो गेंदबाजी का अंदाज है, वो जो स्टिफनेस है उनकी गेंदबाजी में, जिस तरीके से गेंदें वो डालते हैं बैटर को, तो एक विकेट टेकिंग गेंदबाज हम उन्हें कह सकते हैं। और ये दीपक चहर की खासियत है दोस्तों। वो जब बल्लेबाजी को भी आते हैं तो इनके अंदर वो जो पूरा इंटेंट रहता है, वो रहता है कि कुछ भी करके मुझे टीम को इस मुश्किल हालत से निकालना है। वो आक्रामक बल्लेबाजी भी करते हैं दोस्तों। और कल अगर माफ कीजिएगा, अगर कल भारत को जीतना है तो दीपक चहर का रोल अगर वो खेलते हैं तो बेहद इम्पोर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं हम आगे। जी हाँ दोस्तों, आप ये है श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर अभी तक जितने भी T20s हुए हैं, एक बार तो हिट विकेट हो गए, पिछले मैच में कैच आउट हो गए। पहले T20 तो बारिश के कारण चली गई, मतलब हो नहीं पाए। तो अभी तक का श्रेयस अय्यर का T20 में जितने भी खेले उन्होंने न्यूजीलैंड में, कोई अच्छा मतलब उनको मतलब उतनी बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं दोस्तों। श्रेयस अय्यर, यस मुझे पता है अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत वो डिफेंसिव भी खेल सकते हैं। और जब जब उन्होंने थोड़ा डिफेंसिव होकर खेला है तब तक उन्होंने स्कोर किया है। और मुझे पता है नंबर 4 या नंबर 5 पर जब आते हैं T20s में और आपके पास मौका नहीं रहता है, तब आपको बड़े शॉट्स खेलने पड़ते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि T20s में विकेट्स आप गवा बैठे, लेकिन 50 ओवर का गेम है दोस्तों, 50 ओवरों का मैच है। तो 50 ओवर में श्रेयस अय्यर बिल्कुल राइट कैंडिडेट है 50 ओवर फॉर्मेट के लिए। और मुझे ज़रूर लगता है दोस्तों कल की श्रेयस अय्यर कम से कम 50 रन बनाएंगे। और अगर आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप फैंटेसी टीम में भी आपको श्रेयस अय्यर को ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 20 ओवरों वाला मैच नहीं है, ये 50 ओवरों वाला मैच है। तो 50 ओवर्स का गेम है। तो आपकी टीम में श्रेयस अय्यर भी जाएंगे, मैं उस बात पर भी आऊँगा, लेकिन फिलहाल के लिए बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों ये है न्यूजीलैंड की टीम जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। नीशम, लैथम,
फिर जेमिसन वो मौजूद नहीं है न्यूजीलैंड की टीम में। गुप्टिल भी आपको पता होगा गुप्टिल के बारे में कि उनका भी न्यूजीलैंड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया है। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों ये है टॉम लैथम, मैं आपको नाम भी दिखा देता हूँ, ये है नाम उनका टॉम लैथम। तो दोस्तों लैथम के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉम लैथम जो है मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है न्यूजीलैंड के, और ओपनिंग भी कर सकते हैं टॉम लैथम, अच्छे विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो टॉम लैथम सब कुछ कर सकते हैं। तो लैथम पर कल होगी जिम्मेदारी, मिडिल ऑर्डर में आएंगे और मिडिल ऑर्डर में सिर्फ टिक कर खेलना उनकी ये जिम्मेदारी नहीं रहने वाली है कल, लेकिन उनको शॉट्स भी लगाने पड़ेंगे और केन विलियमसन को एक सही साथ देना पड़ेगा अगर वो नंबर 4 पर आते हैं, यानी ग्लेन फिलिप्स के पहले। और टॉम लैथम का रोल दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब बढ़ते हैं हम आगे और देख लेते हैं आगे मैं आपको क्या बता सकता हूँ। हाँ तो जी हाँ दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन के सामने है डेवॉन कॉनवे। तो डेवॉन कॉनवे की बात है तो डेवॉन कॉनवे न्यूजीलैंड की विकेट कीपिंग गेंदबाज है। विकेट कीपिंग कर लेते हैं दोस्तों, बल्लेबाजी करने लगे तो अपोजिशन टीम के होश उड़ा सकते हैं, लंबे समय तक खेलते हैं। आपने देखा होगा तीसरे T20 में भी अर्धशतक बनाया इन्होंने और खेल सकते थे लेकिन आउट हो गए, 59 रन बनाए। अगर मेरा कहना ठीक हो तो सबसे हाईएस्ट तो इन्होंने ही बनाया था। इनके बाद ग्लेन फिलिप्स ने 54 रनों की पारी खेली थी। तो डेवॉन कॉनवे खेल सकते हैं, 50 ओवर का मैच है दोस्तों, डेवॉन कॉनवे शतक भी बना सकते हैं। अगर कॉनवे को रखना है माफ़ कीजिएगा, अगर कॉनवे को शांत रखना है तो आप कॉनवे को शांत नहीं रख सकते दोस्तों। कॉनवे की बल्लेबाजी के रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनका विकेट लिया जाए और उनको जल्द से जल्द आउट किया जाए। तो यही एक वे है कॉनवे को आउट करने का दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं फैंटेसी टीम्स। तो दोस्तों टीम्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि फैंटेसी क्रिकेट इसमें वित्तीय जोखिम होती है, तो कृपया अपनी जिम्मेदारी पर खेलिए। फैंटेसी क्रिकेट चैनल आपको किसी भी तरीके से प्रवृत्त नहीं करता है फैंटेसी क्रिकेट खेलने के लिए, तो क्योंकि इसमें वित्तीय जोखिम होते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर खेलिए, इसकी आदत लग सकती है। लेकिन जहाँ तक फैंटेसी क्रिकेट की बात है, मैं आपको एक स्किल बेस्ड गेम रहता है, स्किल बता सकता हूँ कि कल क्या हो सकता है। वैसे कल क्या होगा ये तो प्लेयर्स पर डिपेंड करता है। तो जहाँ तक स्किल बेस्ड गेम है, हाँ मेरे कुछ स्किल्स हमेशा सही रहे हैं, कई बार गलत भी हो जाते हैं, तो यही मज़ा है फैंटेसी क्रिकेट का। लेकिन इसे अपनी जिम्मेदारी पर खेलिए क्योंकि इसकी आदत लग सकती है और वित्तीय जोखिम होता है इसमें। तो बढ़ते हैं आगे और मैं आपको फैंटेसी टीम्स की एक अंदाज़ा दे देता हूँ कि क्या कल हो सकता है। तो बढ़ते तो दोस्तों ये है मेरी फैंटेसी टीम 1। इसमें मैंने शिखर धवन को लिया है, श्रेयस अय्यर को लिया है, शार्दुल ठाकुर को लिया है, दीपक चहर को लिया और सीधा वाइस कैप्टन बना दिया है युजवेंद्र चहल को लिया है मैंने। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो डेवॉन कॉनवे को लिया है और केन विलियमसन ऑटोमेटिक चॉइस है कैप्टन के लिए, तो उन्हें कैप्टन बना दिया है। ग्लेन फिलिप्स को लिया है, टिम साउदी, मैंने यहाँ पर इश सोडी का नाम गलती से रखा है तो यहाँ पर आप मिच सेंटनर को ले सकते हैं और मैट हेनरी। आपको अगर स्पिनर लेना ही नहीं है कोई तो आप लॉकी फर्ग्यूसन को ले सकते हैं, एडम मिल्न को ले सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी फैंटेसी टीम दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये फैंटेसी टीम मैंने बनाई कि ये सोचकर कि इंडिया शायद जीत जाए, तो मैंने शुभमन गिल को लिया है, स्काई यानी सूर्य कुमार यादव को लिया है और सीधा वाइस कैप्टन लगा दिया है, मतलब बना दिया है मैंने इन्हें। इसके बाद दीपक हुडा को लिया है, एक बहुत अच्छे इफेक्टिव ऑलराउंडर है वो,
अर्शदीप सिंह को लिया है, दीपक चहार को लिया है, फिर एक बार उमरान मलिक को लिया है। अगर उमरान मलिक नहीं खेलते हैं तो आपको शार्दुल ठाकुर को आप ले सकते हैं फिर एक बार, या फिर आपको अगर कोई और गेंदबाज लेना है तो आप उनको भी ले सकते हैं। न्यूजीलैंड की बात है तो डेवॉन कॉनवे है फिर एक बार इस टीम में। आपको अगर लग रहा है कि आपको फिन एलन को मौका देना है, आप एलन को ले सकते हैं। टॉम लैथम को लिया है मैंने और उनको कैप्टन बना दिया है। साउदी को लिया है, सैंटनर को लिया है, लॉकी फर्ग्यूसन को मैंने लिया है। तो दोस्तों ये तो हो गई मेरी फैंटेसी टीम्स। अब दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, ये जो मैंने फैंटेसी टीम्स बनाई है तो आपको क्या लगता है कि मेरी फैंटेसी टीम्स कितनी सही हो सकती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको एटलीस्ट अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको यूट्यूब से सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब का महत्व वही रहता है और चैनल को लाइक करना ना भूलिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप जहाँ से भी मुझसे जुड़े हुए हैं, लिंक्डइन, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर और भी कहीं से जुड़े हुए हैं, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। कुछ सजेशंस देना है तो आप मुझे दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया। हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।